किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे आजीविका के लिए मशरूम उत्पादन के संदर्भ में। किस तरह से मशरूम की खेती कर आप आजीविका कमा सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक कुमार पांडे, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर से हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम। आप सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जहाँ तक मशरूम का सवाल है, हमारे इन द्वीपों के लिए उपयुक्त मशरूम की प्रजातियाँ कौन कौन सी है, ऐसे कौन कौन से मशरूम या खुम्ब है जिसको कि यहाँ पर उगाया जा सकता है। देखिए, हमारे द्वीप में जो है मशरूम का जो है खेती जो है बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छे वैरायटी है जो उसका हम खेती कर सकते हैं। 4 मशरूम जो है ऐसे है जिसको हम पूरे साल भर यहाँ पे खेती किया जा सकता है। उसमें जो सबसे पॉपुलर मशरूम है हमारा ऑयस्टर मशरूम है। दूसरा मशरूम है हमारा जो है वोल्वोरेला स्पीसीज बोलते हैं, जिसको हम पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी बोलते हैं। अगर हम टेस्ट में अगर चेंज करना चाहें या ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहें तो एक मिल्की मशरूम है जिसको कैलोसाइब इंडिका है, वो भी यहाँ पे काफ़ी देर तक रहता है। हाँ, काफ़ी दिन तक, थोड़ा हार्डी स्ट्रक्चर है, तो ये ज़्यादा दिन तक रह सकता है। जबकि वोल्वोरेला हमने जो डिस्कस किया वो जो है शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो जैसे एग स्टेज में आता है उसी समय हार्वेस्ट करके खाना है। लेकिन सबसे टेस्टी वही मशरूम है, लेकिन उसका लाइफ स्पॉन नहीं है। इसके अलावा जो एक सिटाके मशरूम है जिसको एंटी कैंसरस मशरूम बोलते हैं, उसका भी खेती यहाँ पे किया जा सकता है। अपार संभावना है उसके बारे में। उसको जो है हम सॉडस्ट लकड़ी की भूसी के ऊपर और वुड लॉज होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के डंडे के ऊपर जो है इसकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लंबा है, लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा है। आप उसको ड्राई स्टोर करके भी रख सकते हैं और एक्सपोर्ट भी बाहर हम कंट्री में भेज सकते हैं। इसका डिमांड, हाँ डिमांड है, हम भेज सकते हैं। और बहुत सारे जो है सिटाके फ्लेवर ये सब भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो 4 मशरूम है इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी अंडमान में हम लोगों ने ऑयस्टर मशरूम जो है, जो प्लेरोटस स्पीसीज है, उसका ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी टेक्नोलॉजी है उसका कल्टिवेशन, और बाजार में अच्छी मांग में लोग उसके स्वाद से परिचित हैं। हाँ, परिचित हैं। तो इस वजह से हम यही 4 वैरायटी को रिकमेंड करेंगे इसके। लेकिन जो है ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा प्रेफरेंस है। और फार्मर की डिमांड पे जो है वोल्वोरेला भी, नॉर्थ एंड मिडिल में कुछ फार्मर का डिमांड है कि वो लोग जो है पुआल का मशरूम वोल्वोरेला करना चाहते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब, ये तो 4 जो स्पीशीज हैं जो यहाँ पर हो सकती है, और आप लोग ऑयस्टर मशरूम को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि किसान इसे आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बहुत सारे किसान जानते हैं, जो नहीं जानते उनके बताइए कि मशरूम की खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, मशरूम जो कल्टीवेशन है इसको 3 भागों में बांटा गया है जी। एक जो है लो कास्ट या जीरो बजट फार्मिंग बोल सकते हैं। अगर फार्मर के पास अपना थोड़ा बहुत भी हाउस होल्ड मटेरियल है तो ये जीरो बजट में चला जाएगा आपका। दूसरा वर्टिकल फार्मिंग भी हम बोल सकते हैं, कम जगह में। तीसरा चीज लैंडलेस फार्मर, क्योंकि अंडमान में वैसे ही फार्मर के पास जो है लैंड कम है, वो भी जो है हिली लैंड है। तो इस तरीके के कंडीशन में मशरूम कल्टीवेशन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसको जो है हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो पहला तो है हमारे पास जो भी छाया वाला जगह हो, एक उपयुक्त लैंड होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, अगर मशरूम जो हाउस है, मशरूम अगर हाउस बनाना चाहते हैं तो उसमें भी 2-3 फैक्टर है। अगर आप जो है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो आप जो है पक्का घर बना सकते हैं। जो परमानेंट काम करेगा। मशरूम घर के भीतर ही होता है। हाँ, मशरूम जो है घर के अंदर ही होता है, तो पक्का घर भी बना सकते हैं। जिसके पास कम इकोनॉमिक आय है वो क्या कर सकते हैं कि जो अगल बगल का घास है या जो है आपका नारियल पत्ता, इसके और बम्बू के द्वारा जो है मशरूम घर आसानी से बनाया जा सकता है। छप्पर वगैरह डाल, हाँ, छत पे डाल के और आराम से उसके अंदर मशरूम उगाया जा सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना एरिया से स्टार्ट करें। आप थोड़ा एरिया से स्टार्ट करके जैसे जैसे उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा चीज़ स्पॉन का ज़रूरत है, तो स्पॉन हमारा केवीके से ले सकते हैं, कैरी से। मशरूम के बीज कैसे? हाँ, वही मशरूम का बीज है जिसको स्पॉन बोलते हैं, कैरी से ले सकते हैं, केवीके से ले सकते हैं। एक फार्मर भी हमारा नीतू सिंधु करके है, वो भी जो है स्पॉन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, तो उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन मशरूम के बीज के लिए यही एक चीज़ है कि इसको प्रायर इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आप जो है अपना रिक्वायरमेंट देना है, क्योंकि उसको बनाने से या रख देने से बीज खराब हो जाएगा। तो इस वजह से फ्रेश बीज यूज करना जो है बेस्ट है। तो यही इन 4 चीज़ों का ज़रूरत है। उसके अलावा एक पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ सकती है, बॉयलिंग मटेरियल है उसको हम बॉयल कर सकते हैं, और एक और चीज़ है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिसके ऊपर मशरूम उगता है, तो उसमें आप पुआल ले सकते हैं, लकड़ी की भूसी ले सकते हैं, केला का पत्ती ले सकते हैं। जबकि ऑयस्टर मशरूम जो है किसी प्रकार का सूखा ड्राई मटेरियल पे हो सकता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है सबसे बेस्ट जो है आपका
पैडिस्ट्रा पुआल मतलब पुआल, और दूसरा जो है केला पत्ती में अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड किया देखा गया। तो डॉक्टर साहब, ये अक्सर आप लोग जो बताते हैं ना बैग बनाते हैं जी, मशरूम जी, का, जी। तो ये विधि लगभग जो यही है, हाँ। बैग ही आप लोग रिकमेंड करते हैं। बैग ही रिकमेंड करते हैं। तो जी। इसके लिए एक मशरूम का बैग बनाने के लिए जी, जी। किसान किस तरह से तैयारी करें, जी, जी। सिलसिलेवार तरीके से आप बता दीजिए जरा। देखिए, बैग बनाने के लिए एक तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अगर इसका हम 3 दिन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, फार्मर फील्ड पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी, और हमारा कैरी इंस्टीट्यूट भी ऑर्गेनाइज करता है, तो वहाँ से भी आके सीख सकते हैं। लेकिन हम जनरल एक अच्छे तरीके से उनको शार्ट में समझाने के लिए बोल सकते हैं कि आपके पास पुआल होना चाहिए। पुआल को जो है 4 से 5 सेंटीमीटर के में छोटा छोटा ड्राई पुआल को सुखा के रखना है, उसको छोटे छोटे भागों में काट देते हैं। काटने के बाद से उसको हम बॉयल कर देते हैं। अच्छा, उबालते हैं। हाँ, उबालते हैं। आप जो है उसको उबालते हैं 45 to 60 मिनट जो है अच्छे से उसको उबाल देते हैं। उबालने से क्या होगा, पुआल जो है नरम हो जाता है, उसके अंदर कुछ कीटाणु या कीड़े के अंडे या कुछ हो वो भी खत्म हो जाते हैं। उबालने के बाद से उसको हम एक जालीदार जगह पे रख देते हैं, जिससे एक्सेस जो पानी है जो है वो निकल जाता है, अतिरिक्त पानी जो है उससे हाँ बाहर चला जाता है। उसके बाद से चेक करने के लिए पुआल के बंडल को थोड़ा सा मुट्ठी में उठा के क्रश करते हैं। अगर 1-2 बूंद पानी गिरता है, इसका मतलब हमारा उसमें अच्छा है। अच्छा, अगर ज़्यादा पानी उसमें गिर रहा है तो हम और ज़्यादा देर तक उसको पानी और निकालने के लिए हम उसको रखते हैं। ठीक है। जब उसमें से पानी रिमूव हो जाता है तो एक पॉलीथीन लेते हैं। पॉलीथीन के अलावा बहुत सारे कंटेनर पे भी आजकल मशरूम उगना शुरू हो गया है। अच्छा। पॉलीथीन अभी हम सूटेबल मान रहे हैं, तो पॉलीथीन बैग लीजिए, 1 kg 2 kg 5 kg जैसे जैसे आदमी को प्रीफर होता है उसे लगा सकते हैं। तो 1 kg बैग का सपोज दैट हम ले लिए, लेने के बाद से उसको पीछे वाले पोर्शन को धागे से बांध के उल्टी कर देते हैं, जिससे वो एक जगह बन जाता है उसको रखने के लिए। फिर हम उसमें नीचे पुआल डालते हैं हल्का सा, और जो है अपने फिंगर से उसको थंब से प्रेस करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बनाते हैं। और साइड साइड में जो है उसका जो सीड होता है, जिसको स्पॉन बोलते हैं, उसको किनारे 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 से डाल देते हैं एक लाइन में, बीच में डालने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही आप लेयर बनाते जाइए, 4 लेयर 5 लेयर आप बन जाता है। फिर उसको अच्छे से बांध देते हैं। बांधने के बाद से 8-10 होल कर देते हैं कि जब मशरूम ग्रो करता है तो बहुत सारा गैसेस बनता है और एक्सेस वाटर भी उससे रिमूव हो जाता है। इसको करने के बाद से मशरूम बैग को हम 15 से 20 दिन के लिए किसी डार्क जगह में रख देते हैं। मतलब थोड़ा सा अंधेरी जगह हैं, अंधेरे जगह, हाँ उसको रख देते हैं। रखने से वो 15-20 दिन में पूरा मशरूम फैल जाता है। अच्छा, सफ़ेद हो जाएगा बैग। अच्छा, बैग पूरा सफ़ेद हो जाएगा। जब पूरा बैग सफ़ेद हो जाता है तो उसको फिर हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। या तो क्रॉपिंग रूम अलग हो तो वहाँ करते हैं, या उसी रूम में हम अलग अलग एक डिस्टेंस बना के रख देते हैं। अच्छा। कुछ लोग हैंगिंग भी करते हैं, कुछ लोग बम्बू का वो रैक बना देते हैं, उस रैक पे रख सकते हैं। यानी बैग अगर ज़्यादा है तो थोड़ा दूर दूर रखना हाँ, चाहिए, दूर दूर रख देते एक बार हैं। सफ़ेद हो जाए हाँ तो। जी, रखने के बाद से जैसे आप देखेंगे उसमें पिन आना शुरू होता है, पिन हेड, अच्छा, वो पॉलीथीन को फाड़ के ही निकलता है। अच्छा, निकलने के बाद से जैसे पिन आता है, हम वाटर स्प्रे दिन में 2 बार स्प्रे करते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी पूरा उसमें मेंटेन रहे। अच्छा। तो मशरूम ग्रो के लिए जो ऑयस्टर मशरूम होता है उसके लिए 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर हम रिकमेंड होता है। 35 तक भी वो ग्रो करता है। जैसे हमारे यहाँ लगभग हमेशा वैसे हाँ, यही टेम्परेचर रहता है। और ह्यूमिडिटी जो है 80 से 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। तो पर्यावरण में तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी यहाँ पे 75 से 80-90 रहता ही है। तो हम हल्का सा वाटर स्प्रे कर देने से वो ह्यूमिडिटी हमारा मेंटेन हो जाता है। और वो जैसे पिन हेड होएगा, उसके आने के बाद से 1-2 बार स्प्रे करने से वो 3 दिन के अंदर पूरा फ्रूट बन जाता है। अच्छा, फ्लावर के उस फ्लावर को पूरा हम रिमूव करते हैं, पैक करके आप सेल कर सकते हैं और कुकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये नियर अबाउट जो है 1 kg का बैग होता है, तो उस बैग से आप जो है 800 ग्राम 900 ग्राम 1 kg भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। स्ट्रेन के ऊपर और कैसे आप जो है कंडीशन उसका मेंटेन किए हैं इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप जो है मशरूम बहुत ईजी टेक्नोलॉजी है, आप जो है कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया ना जो पिन हेड निकलते हैं उसके बाद जो खिलता है तो उसको काट लेते हैं। हाँ जी। तो ये कितनी बार एक बैग से एक बैग से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो है आप 3 to 4 हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार करने के बाद 3-4 बार और हो सकता है। लेकिन इसमें भी रिकमेंडेशन है। जैसे मान लीजिए आपने 10 बैग लगाया तो कोई मैटर नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 200 बैग लगा दिया, 300 बैग लगा दिया, तो हम रिकमेंड करते हैं कि एक हार्वेस्ट के बाद से हर चौथा बैग को ओपन कर दिया जाए, जैसे पॉलीथीन को निकाल दिया जाए। तो उससे क्या होता है, जैसे पॉलीथीन हम निकालेंगे वो पूरा ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, तेजी से हो जाएगा। तो अगर हमारे पास जो है डिमांड कम है तो हम पॉलीथीन को खोलते नहीं है, स्लो धीरे प्रोडक्शन लेते हैं। जी, अगर हम बैग को खोल देते हैं, खोलने के बाद से वो 15 दिन के अंदर उसमें सारा प्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा।
क्योंकि वो सभी जगह से मशरूम आना शुरू हो जाएगा और वो ग्रो हो जाएगा। जब उसमें से मशरूम एकदम सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा जो सबस्ट्रेट से, तो मशरूम थोड़ा सा झुक जाता है, बैग झुक जाता है, तो इसका मतलब वो उसमें है नहीं, फिर हम उसको कंपोस्ट बनाने के लिए रख सकते हैं। आपकी बातों से साफ है कि अगर डिमांड नहीं है तो पॉलीथीन को रहने दे, ताकि कम मात्रा में निकले और उसको बाजार में पहुंचाया जाए। और अगर बाजार में मांग ज़्यादा है, अगर पॉलीथीन को हटा दे तो सारे मशरूम एक साथ निकलने लगे और अब एक साथ इसकी कटाई कर सकते हैं। जी। तो जैसे आपने कहा कि 3 से 4 बार ये मिल सकता है अगर पॉलीथीन के भीतर ही रहे तो। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक बार ख़त्म हो जाता है तो इसको कंपोस्ट बनाया जा सकता है। ये भी किसान करते हैं या ऐसे से फेंक देते हैं? नहीं, करते हैं। हमारे 2-3 फार्मर हैं, उनको हमने डेमोन्स्ट्रेशन कराया है। क्योंकि ये मशरूम कल्टीवेशन अगर कहा जाए तो जो एग्रो वेस्ट है, जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्टेज है, अगर देखा जाए रेशियो बनाया जाए तो 1 kg अनाज, चाहे राइस से ले चाहे किसी भी चीज़ से ले, तो उसमें 1.5 से लेके 2 kg तक जो है वो सबस्ट्रेट जो है क्रॉप का रेजिड्यू होता है जी। उससे हम 1 kg से 1.5 kg तक प्रोड्यूस करते हैं। तो सोचिए उस रेजिड्यू से हम 1 kg से मशरूम बना रहे हैं। आपने क्रॉप लगाया, जो क्रॉप का रेजिड्यू है जो फेंक देते हैं लोग, उससे हम जो है मशरूम कल्टीवेशन कर लिए। फिर वो रेजिड्यू जो है हाफ डिकम्पोज होता है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बैग या टैंक में डाल के डिग्रेड करने से वो 2 महीने में पूरा डिग्रेड हो जाता है। फिर उसको कंपोस्ट बन गए, फिर हम खेत में या पॉट्स में नर्सरी के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिसाइकलिंग है, एक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम। बिल्कुल, कोई संसाधन का पूरी तरह से इस्तेमाल है जिसको बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो मशरूम उगाते हैं किसान भाई, इसमें किसी तरह की बीमारी, कीड़े वगैरह देखा गया है यहाँ पे? जी, देखिए मशरूम कल्टीवेशन जो है बहुत वैज्ञानिक विधि है। ये जितना ईजी है उतना ही डिफ़िकल्ट है। अगर हम उसको वैज्ञानिक विधि से साफ़ सफाई और रख रखाव करते हुए करेंगे, सारा जो उसमें प्रिकॉशन है उसको ध्यान में रखते हुए, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार आपने जो है उसको लापरवाही से काम किया, जैसे मशरूम हाउस में ऐसे जाना आना नहीं है, उसमें एक नेट लगा के रखिए, एक एप्रॉन रखिए या एक अलग से ड्रेस रखिए, जाते समय उसको पहन के उसमें जाइए, आते समय निकाल लीजिए। साफ़ सफाई, हाथ हमेशा साफ़ करके जाना है। मशरूम कटिंग के समय पूरा मशरूम को कट करना है। अगर थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे तो वो रॉटिंग होगा, रॉटिंग होने के बाद उसमें बैक्टीरिया, फंगस आएगा। अगर हम मशरूम का विंडो बार बार खोल देते हैं तो बहुत सारा इंसेक्ट फ्लाई उसमें जाएगा, जाने के बाद उसमें अंडा देने लगता है। ये ऐसा कंडीशन होने से तो बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे मैगट का फॉर्मेशन हो जाता है। मैगट के फॉर्मेशन होने से पूरे मशरूम हाउस को हम क्लीन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेस्टिसाइड हम रिकमेंड नहीं करते। तो क्लीन करके मशरूम हाउस को एक बार फ्यूमिगेट करते हैं फॉर्मलिन के साथ, फिर उसमें हम क्रॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट ये है कि क्लीनिंग रखना, हाइजीन को मेंटेन करना, और जो है जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको एकदम सूखा हुआ ड्राई रख के क्लीन करके रखना। जो हम स्पॉन लेते हैं वो भी अथराइज जगह से लेना, क्योंकि उससे भी हमारा जो है मशरूम ख़राब हो जाता है। उसमें एक ट्राइकोडर्मा लगता है, बहुत सारा बबल टाइप का भी हो जाता है, रॉटिंग हो जाता है, फ्लाई का आता है। तो फ्लाई के लिए ट्रैप थोड़ा सा हम लगाते हैं, फिर जो है स्टिकी ट्रैप भी लगाते हैं। अगर फ्लाई कहीं है तो हमको पता लग जाता है। तो ये सब करते हैं। बिल्कुल। तो यानी साफ़ सफाई पर अगर ध्यान दें तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये नहीं आएगी। और अगर कमरे को बंद रखें तो कीड़े मकोड़े भी बाहर से नहीं आएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साफ़ सफाई जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक मशरूम के बीज या स्पॉन का सवाल है तो केवीके से या जो किसान इसे उत्पादित कर रहे हैं उनसे वो ले सकते हैं। स्पॉन एक बार घर पर ला दें तो उसका तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत दिनों तक इसे नहीं रख सकते। नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। लाने के बाद से आप तुरंत 1 वीक के अंदर इस्तेमाल कीजिए। अगर बाय द वे किसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में आप नहीं यूज़ कर पाते हैं तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते, फ्रिज में रख सकते। लेकिन अगर उसमें ब्लैकनिंग हो जाता है तो हम रिकमेंड करेंगे नहीं यूज़ करने का, क्योंकि प्रोडक्शन में पूरा प्रोसेस है, बॉयलिंग करना है, ये सब पूरा आपका सबस्ट्रेट खराब हो जाएगा। इससे बेस्ट है कि आप फिर से जो है नया स्पॉन लेके आप उसको उगा सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर पांडे, आपने मशरूम उत्पादन के संदर्भ में बड़े सरल तरीके से किसानों को बताया, और जो इच्छुक हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो केवीके से संपर्क कर सकते हैं। जी, तो आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।